भाई जब मैं अपनी पीवाईक्यू की एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था सेट थ्योरी पर, तब मुझे ये सवाल दिखा, एनडीए 1 2019 में पूछा गया था। तो इसका सोल्यूशन आप अगर यूट्यूब गूगल कहीं पर भी देखोगे ना, तो ज़्यादातर अधिकतर में तो इस क्वेश्चन को ही गलत लिखा दिया है। मतलब जिस जिस भी साइट पर देखो या जिस भी पीडीएफ में देखो ये गलत दे रखा था। जैसे दिशा वाली जो बुक है उसमें क्या करा था, उसने मतलब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर दिया था इन दोनों को, और ऐसा वहाँ पर था नहीं। और दूसरी चीज, ये वाला इंटरसेक्शन था यहाँ पर और इन्होंने ये कर दिया। फिर एक और मेरे पास वो है, एक और मतलब किसी कोचिंग वगैरह का है, तो इसमें भी वही काम करा है। मतलब यहाँ पर उसने कॉमा लगा दिया, ये उसने काम सही करा कि ये दोनों अलग अलग है, वो उसने बता दिया। बट फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसने केवल एक्स बता दिया और उसने मतलब और ए बी सी इनके बारे में कुछ जानकारी नहीं दी, बल्कि उस क्वेश्चन में दे रखा था ए बी सी ये तीनों आपके सबसेट है एक्स के, तो ऐसा था। तो ये यहाँ पर भी क्वेश्चन गलत दे रखा था। फिर मैंने साइट वगैरह और जितनी भी है ना आपके पास, जितनी भी गूगल पर साइट है, वहाँ पर देखा, वहाँ पर भी ऐसे ही गलत दे रखा है कि मतलब यहाँ पर पहले वाले में मल्टीप्लाई, दूसरे वाले में यूनियन ले लिया है, वैसा कुछ था नहीं वहाँ पे। और इसके सॉल्यूशन भी गलत दे रखे हैं, किसी पर भी जाकर देख लो। आपके जो फेमस फेमस है ना उनको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर तो बिल्कुल ही गलत कर दिया था इसको। क्वेश्चन ही गलत ले रहे हैं, वो उतनी मेहनत करते ही नहीं है, दूसरी साइड से उठाकर अपनी साइड पर डाल देते हैं, बस खेल खत्म। बट अगर ऑफिशियल उसमें जाकर देखोगे ना तो तुमको सही क्वेश्चन दिखेगा। और अब मैंने देखो, मैंने भी तो ये चैप्टर अभी पढ़ा होगा, कहीं पर भी मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं मिला है। बट जब मैंने थ्योरी डिटेल में पढ़ी ना और आपको पढ़ाई भी है, उसी थ्योरी का यूज करके हम खुद से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। किसी भी और साइट या कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं, हमने जो करा है वो सही है या नहीं, क्योंकि इतना डिटेल में हमने पढ़ रखा है कि हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे उसी थ्योरी से। तो वही हम करने वाले हैं आज। तो ये एनडीए पीवाईक्यू कंसेप्ट की छोटी सी वीडियो बन जाएगी, और ये पूरी जो वीडियो आने वाली है पीवाईक्यू की उसमें तो होगा ही। तो जिन्होंने वो थ्योरी, मतलब मैं जो सेट थ्योरी का कोर्स चला रहा हूँ ना, उसमें लेक्चर नंबर 3 में जाकर अगर आप 1 घंटे के आसपास, मतलब मैंने टाइम स्टैम्प लगा रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। तो वहाँ पर मैंने लॉज कराए हैं कुछ कि सेट वगैरह में, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और वे जितने भी लॉ होते हैं ना डी मॉर्गन के, वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में करा रखी हैं, तो उनसे ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। और ये भी वहीं से है, तो इसको करते हैं। सबसे पहले कैसे कराएंगे, तो इसमें क्या बोल रहा है कि आपका कोई एक्स सेट है, नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ है। और ए बी सी 3 सेट है, ये सब सेट है एक्स के, मतलब ए बी सी ये आपके सब सेट है एक्स के। फिर उसने कुछ स्टेटमेंट दे रखी है और पूछा है कि कौन सा सही है। तो पहली स्टेटमेंट है, उसने कहा है ए आपका सबसेट है सी का, ये उसने दिया है। फिर बताया कि इसका मतलब ये है कि ये होगा और ये होगा, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम मान लो आपका सेट सी ये रहा, अब ए होगा वो इसके अंदर ही तो होगा, तभी तो उसका सबसेट बनेगा। मतलब सी में से निकल के आ रहा है, सी सेट है, उसके अंदर से सबसेट निकल के आ रहा है, तो ए मान लो इसके अंदर ही कहीं है, ए ये रहा। अब उसने फिर पूछा है कि ए इंटरसेक्शन बी आपका सबसेट है सी इंटरसेक्शन बी के साथ। तो हमें बी के बारे में कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता लिटरली। तो हम अलग अलग केस बनाएंगे इसमें कि बी हमने सबसे पहले माना कि वो मान लो ऐसे कट कर रहा है, ये आपका बी है। रुको, जैसे एक केस में माना कि हमारा बी है वो इस तरीके से है, मतलब दोनों को कट कर रहा है, ये बी है। और हो सकता है कि जो बी है ना वो इस सी के अंदर ही आ रहा हो, सी का भी सबसेट हो बी, जैसे ए उसका सबसेट है वैसे बी भी उसका सबसेट हो। या फिर हो सकता है वो बी इसके अंदर हो ए के, तो ये बी हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए के बाहर हो बट बी के अंदर हो, ऐसा कुछ हो सकता है बी। और भी मतलब केस बन सकते हैं। और क्या बन सकता है, ज़्यादातर सारे केस बन गए शायद। तो फिर और क्या क्या बन सकते हैं, ऐसा भी बन सकता है कि बी आपका सी को कट कर रहा हो या फिर बिल्कुल बाहर हो, ऐसे मतलब और भी केस बन सकते हैं। अपना दिमाग लगा थोड़ा कर लेना, बट हमारा जो काम चल जाएगा इन्हीं से। अगर 2-3 भी बना लिए ना आपने, थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग लगाकर कि कैसे कैसे केस बना सकते हैं, कि ए तो उसका सबसेट होना ही चाहिए सी का, फिर बी को अपने हिसाब से इधर उधर करके देख लेना, कुछ केस बना लेना, उससे तुम्हारा हो जाएगा। फिर इसको सेटिस्फाई करा कर देखेंगे कि ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो देखना है। तो पहले उसमें क्या बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी आपका सी इंटरसेक्शन बी का सबसेट होना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इस पहले वाले में देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी के बीच में तो ये है ना, कट कर रहा है वो, ये ए इंटरसेक्शन बी है। फिर ये किसका है, सी इंटरसेक्शन बी का सबसेट है। तो सी ये रहा, बी ये रहा, इन दोनों का कट कितना चल रहा है, ये सी और बी इसके बीच में ये है। तो ध्यान से देखो,
पीली लाइन के भीतर ही सफेद वाली लाइन आएगी। मतलब जो ए इंटरसेक्शन बी है वो आपका सबसेट हो रहा है बी इंटरसेक्शन सी का। तो पहला वाला तो हमारा सेटिस्फाई कर गया, ये इतना पार्ट कर गया। बट अब नीचे वाले को देखते हैं कि ए यूनियन बी आपका सी यूनियन बी के सबसेट होना चाहिए। तो ए यूनियन बी कहाँ पर है, ए और बी का यूनियन कर दो इतना, ये जो सफेद बना रहा हूँ ना वो है ए यूनियन बी। अब बी यूनियन सी क्या होगा, बी ये रहा सी वो रहा, तो मतलब पीला वाला ज्यादा है, पूरे में आ गया। अब जो सफेद वाला होगा ना वो पीले वाले के अंदर ही आ गया। तो ये बात भी सही है, मतलब दोनों बात सही हो रही है इस वाली चीज के लिए। तो इस वाले केस के लिए तो हमें लग रहा है कि पहला वाला स्टेटमेंट सही है, और वो वैसे भी सही है, तुम देखना। अब दूसरे वाले में भी ऐसा ही करके देखते हैं। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो ए इंटरसेक्शन बी ये आ गया। अब बी इंटरसेक्शन सी निकालो, तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी में क्या कॉमन है, पूरा बी ही कॉमन आ जाएगा ना, बी और सी में क्या कॉमन है, ये इतना पूरा आ जाएगा। तो तुम देखो फिर से वो वाला रीजन ढक गया ना, पहले हमने इतना बनाया था वो इस पूरे के अंदर आ गया। मतलब ये बात सही है कि वो इंटरसेक्शन सबसेट होगा वो। तो ये वाला स्टेटमेंट इसके लिए भी सही है। दूसरा फिर केस में ही ऐसा लगाएं कि ए यूनियन बी करें, तो ए यूनियन बी इतना हो जाएगा, और फिर बी यूनियन सी बी इतना, और इसको बी के सी के साथ भी जोड़ दो। तो देखो ए यूनियन बी आपका पूरा इसके अंदर आ गया, दूसरे बी यूनियन सी के अंदर, तो ये भी सही हो गया। अब मान लो ऐसा केस हो, तो इसमें क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी फिर से करेंगे, और वो बी इंटरसेक्शन सी का सबसेट होना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ए और बी में क्या कॉमन है, पूरा बी, यही तो कॉमन आ जाएगा ए और बी में। फिर अगर बी इंटरसेक्शन सी करें तो बी इंटरसेक्शन सी करो तो बी वाला ही फिर से आ जाएगा, यहीं पर इतना ही तो कॉमन आ पाएगा, बी इसके अंदर ही है। जैसे मैं कहूँ कि ये ए है ये बी है, तो इन दोनों में कॉमन बताओ, तो कॉमन इतना ही तो है, दोनों में इतना ही तो आ रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर है, तो दोनों देखो दोनों रीजन एक जैसे बराबर आए गए, तो तुम्हें पता है कि उसको क्या बोलते हैं, जैसे 1 2 3 1 2, इसका सबसेट ये भी तो हो सकता है 1 2, दोनों को ले लिया, तो ये ए इंटरसेक्ट मतलब सबसेट बी ये भी तो है। तो ये भी बात सही है कि वो सबसेट होगा। अब ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी इतना होगा, बी यूनियन सी क्या होगा, बी इतना सी इतना। मतलब फिर से देखो वो पहले वाला सफेद वाला अंदर आ गया ना उसके, तो सबसेट होगा। ये देखो तीनों केसेस में सही बैठ रहे हैं पहला स्टेटमेंट। तुम आगे के में भी देखोगे ना तो वो फिक्स बैठेगा ऐसे ही, तो उसको खुद से करके देख लो इनको सारों को, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। वैसे तुमको एक ही से समझ में आ जाएगा, एक या दो बना लो केस, उससे भी तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। बट हमने ज़्यादातर केस ले लिए हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो फिर से। तो ये वाला तो हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरे वाले को देखते हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्व करना, ए आपका सबसेट है सी का, ऐसा उसने पहले दे दिया, फिर इनको पूछ रहा था कि ये सही बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। अब उसने क्या करा, इस वाले को पहले ही दे दिया कि ये आपका ऐसा है। तो अब बताओ कि जो फॉर ऑल सेट्स बी, तो वो बता रहा है कैसा भी सेट हो सकता है, सभी सेटों के लिए बताओ बी कैसा भी हो सकता है। इसलिए हमने बी के अलग अलग केस बनाए कि बी को अंदर डाल दिया, बाहर डाल दिया, बीच में डाल दिया, थोड़ा कट करवा दिया, मतलब सारे भी हमने ले लिए हैं, इसीलिए लिए हैं। तो फिर कह रहा है कि ए आपका सबसेट होगा सी का, तो उल्टा पूछ लिया है, ऐसा है। तो तुम्हें पता है इससे इधर जा सकते हैं तो इससे उधर भी तो आ सकते हैं, तो ऐसे भी आप इनको कर सकते हो। ऐसे देखो ए सबसेट है सी का, तो उसने पहले दे दिया था, फिर उसने ये पूछा था कि ए यूनियन बी आपका सबसेट है सी यूनियन बी का, तो ए यूनियन बी सबसेट है सी यूनियन बी का। तो अब वो उल्टा पूछ रहा है कि ये दे दिया और इसको पूछ रहा है कि ए सबसेट होगा कि नहीं बी होगा। तो तुम्हें पता है ना हमने इधर से इधर गए तो उधर से उधर भी तो आ सकते हैं, तो आप डायरेक्ट इनको कर सकते थे। बट हम इसको देखेंगे कि इन्हीं जो केस बने हैं ना उनसे ही कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो तुक्काबाजी होगी ना कि तुक्का लगा दिया ये तो। बट हम प्रूफ करके देखेंगे। वैसे तो लॉजिकल है कि हमने इधर से इधर इसको प्रूफ करा है, तो इधर से इधर भी तो प्रूफ कर सकते हैं, दोनों बात सही होगी। तो तुक्का तो नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल है ये चीज़। अब इनको किसी भी मतलब केस से प्रूफ कर दो, क्योंकि वो तो सभी बी के लिए पूछ रहा है ना, कि सारे सेट जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं बी के उनके लिए बता दो। तो हमने बी यहाँ पर बीच में रखा है, इसको थोड़ा कट किया, मतलब किसी से भी आप वेरीफाई करा दो तो वो सत्य होना चाहिए। तो उसने बोला है कि ऐसा है, ए इंटरसेक्शन बी है ना, वो सी इंटरसेक्शन का सबसेट होना चाहिए, सी इंटरसेक्शन बी का। तो यहाँ पर देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, इतना ही तो कट करेगा ए इंटरसेक्शन बी में। और बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा, बी इंटरसेक्शन सी इतना आएगा। तो देखो ये भीतर वाला था वो उसके अंदर आ गया ना, तो वो सबसेट होगा। तो इसलिए पहला वाला चीज़ तो ये हो गया। अब ऐसा, अब इसमें ध्यान से देखो, फिर इसका मतलब है अगर ऐसा हो तो ए आपका सबसेट होगा बी का। तो जो सी है उसके अंदर ही तो ए आ रहा था, तो ये बात भी सही है कि ए आपका सबसेट है बी का। तो देखो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही दिख रही होगी। इस वाले को देखो नीचे वाले से किसी भी केस से आप सेटिस्फाई करा दो, ए यूनियन बी है वो आपका सबसेट होना चाहिए बी यूनियन सी यूनियन बी का। तो मान लो इससे करते हैं, तो ए यूनियन बी निकालो,
तो ए यूनियन बी, ये आपका पीला वाला आ गया। अब ए यूनियन बी, अरे ए यूनियन बी आपका सबसेट होना चाहिए बी यूनियन सी का। तो बी यूनियन सी क्या कहाँ है, बी आपका ये रहा और सी कहाँ है, सी आपका ये रहा। तो अब देखो सफेद लाइन कहाँ कहाँ पर जा रही है, ये थी पीली लाइन, ये थी सफेद लाइन तो पीली लाइन थी ना वो सारी की सारी सफेद लाइन से ढक गई। मतलब ये जो बात है ना कि ए यूनियन बी है उसका सबसेट है, तो ये बात उसके लिए सही बैठ रही है। मतलब कैसे उस सॉल्यूशन को लिख देते हैं, ऐसे थोड़ा डिटेल में करो ना, जो क्वेश्चन कह रहा है उसको थोड़ा ध्यान से देखो कि ऑफिशियल क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, उसको थोड़ा एनालाइज करो। तो इतना डिटेल में करोगे ना पीवाईक्यू को, मैंने पहले भी बोला है कि ये हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम ये पीवाईक्यू है ना वो हमारी थ्योरी का पार्ट है, ये हमारी लर्निंग का पार्ट है। अभी प्रैक्टिस के लिए तो हम किसी भी रैंडम प्रैक्टिस करेंगे तब इनका मतलब टाइम बाउंड प्रैक्टिस करें या मॉक टेस्ट दें उसको मानेंगे कि प्रैक्टिस है, उसको स्पीड बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। बट अभी तो हम कंसेप्ट को सीख रहे हैं, कंसेप्ट को यूज करना सीख रहे हैं थ्योरी को। तो ऐसा मत लेना ईगो पर ले लेना कि ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा, मैंने पूरी थ्योरी पढ़ ली फिर भी नहीं हो रहा। अरे तुमसे कह कौन रहा है, तुमसे करवा कौन रहा है कि तुमसे हो रहा है या नहीं हो रहा, कौन पूछ रहा है। अभी तो तुम्हारी लर्निंग चल रही है, इससे सीखो कि तुम्हें कैसे यूज करना है। प्रैक्टिस तो फिर बाद में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।